ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 50वें दिन में दशम स्कंद का 6वां अध्याय पूतना वध शुरू कर रहे हैं। कुछ को विष पीवन लगे, निज मुख सुंगड़ लगाए, दुष्ट पूतना वध कियो, समझो बाल ग्रहताई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब नंद बाबा मथुरा से लौट रहे थे तब मन में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का वचन कभी असत्य नहीं होता। इस कारण नंद जी ने मन में अति चिंता हुई, इसीलिए वे हड़बड़ाए, अति उकलाए अपने वर्ज में पहुंचने की शीघ्रता करने लगे। उसी बीच पूतना नाम की एक कंस की बेजी क्रूर राक्षसी बच्चों को मारने के लिए वर्ज में गई। जिस स्थान पर भगवान के गुण जश तथा कीर्तन का स्मरण नहीं होता है, वहां पर ऐसी राक्षसियों का बल अधिक बढ़ जाता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चलने में समर्थ थी और इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेती थी। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नंद बाबा के गोकुल ग्राम में गई। उसका रूप अति मनोहर था। चोटी में बेला के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थी। उसके कर्ण फूल जगमगा रहे थे। उसके नितंब तथा कुछ कलश की भांति ऊंचे उठे हुए थे तथा कटिबाग पतला था। वह रूपवती रमणी अपनी मधुर मुस्कान तथा चितवन से ब्रजवासियों के मन को हर रही थी। उसके हाथ में कमल का फूल था। वह गोपी के रूप लावण्य को मात करने लगी, मानो लक्ष्मी अपने पति से मिलने आ रही हो। गई पूतना नंदगर मन में अति हर्ष आए, बालक लीनो गोद में प्यावे कूचा से आए। हे परीक्षित, बालक श्री कृष्णचंद्र जी जगत का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए थे। अपने तेज को छिपाकर आनंद से सो रहे थे। उन्होंने तत्काल जान लिया कि यह दुष्ट राक्षसी बालकों की हत्या के लिए वर्ज में आई है। उस राक्षसी ने अपने काल रूपी सांप को उठाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने कुचों से लगा लिया। उसे यह पता नहीं था कि म्यान में ढकी हुई यह तीक्ष्ण तलवार है। वह पूतना अति रूपवती और सुंदरी होने के कारण यशोदा तथा रोहिणी भी उसको देखकर मोहित सी हो गई। उन्होंने उसको बालक के उठाने और दूध पिलाने से नहीं रोका। वह चुपचाप खड़ी देखती रही। उस पूतना के सतनों से हलाहल विष लगा हुआ था। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्रोध करके अपने दोनों हाथों से उसका कुछ थामकर उसके प्राण सहित दूध का पान करने लगे। वह दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध उसके प्राण पीने लगा। पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाकर बोली, अरे छोड़ दे, बस कर। कहकर वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और उसकी आंखें फट गई। उसका सारा शरीर पसीने में लथपथ होकर व्याकुल हो गया। वह बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी। उसके भयंकर गर्जना से पृथ्वी, आकाश तथा अंतरिक्ष गूंज उठा। बहुत से लोग वज्रपात समझकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पूतना अपने राक्षसी स्वरूप को प्रकट करके दड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका मुंह फट गया। वह हाथ मुंह पैर फैलाए, बाल बिखराए पृथ्वी पर वज्र के समान बाहर आकर गिर पड़ी। जब यशोदा व गोपियों ने उसके गिरने की भयंकर आवाज को सुना तब वह दौड़ी दौड़ी वहां गई। उन्होंने देखा कि बाल कृष्णा पूतना की छाती पर लेटा हुआ सतन पान कर रहा है तथा एक भयंकर रूपणी राक्षसी मरी हुई पड़ी है। उन्होंने बालक को तत्काल उठा लिया और पुचकार कर छाती से लगा लिया और कहने लगे, भगवान चक्रधर तेरे आगे से रक्षा करे, भगवान गदाधारी तेरे पीछे से रक्षा करे, हरि अलग बगल रक्षा करे, भगवान मधुसूदन तथा विष्णु भगवान तेरी रक्षा करे, गरुड़ वाहन तेरी चारों ओर से रक्षा करे, उपेंद्र ऊपर से रक्षा करे, भगवान हलधर पृथ्वी पर तथा परम पुरुष सब ओर से तेरी रक्षा करे, भगवान हलधर पृथ्वी पर तथा परम पुरुष सब ओर से तेरी रक्षा करे, हर्षिकेश इंद्रियों की, नारायण प्राणों की, श्वेत देव के स्वामी चित्त की, जगवेश्वर मन की, शंकर भगवान बुद्धि की तथा परमात्मा तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद, सोते समय माधव, चलते समय वैकुंठनाथ, बैठते समय श्रीपति भगवान तेरी रक्षा करे। भोजन के समय जग भोक्ता भगवान रक्षा करे। भगवान के नाम उच्चारण से सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि मिर्गी पागल आदि उत्पात नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गोपियों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के अंगों की इस प्रकार मंत्रों द्वारा रक्षा की और यशोदा ने अपने सतन पिलाकर पालने से सुला लिया। उसी समय नंद बाबा मथुरा से लौटे तब उन्होंने भयंकर उस पूतना को देखा। उन्होंने बड़ा आश्चर्य होया और वह बोले कि वसुदेव अवश्य ही कोई महान ऋषि है। उन्होंने जो कुछ कहा था वही हुआ। तब तक गोप ग्वालों ने उस पूतना के अंगों को काट काट कर गोकुल से बाहर लाकर लकड़ियों में रखकर उसे जला दिया। उसके शरीर से निकला हुआ धुआं अगर की सुगंधी वाला था। हे परीक्षित, ऐसा क्यों ना हो, भगवान त्रिलोकीनाथ ने उसके सतन का दूध पिया था। उसके पाप उसी क्षण नष्ट हुए थे। भगवान ने उस दुष्ट राक्षसी का उद्धार कर दिया और उसी वही सदगति प्रदान की जो सत्य पुरुषों को मिलती है। भगवान के चरणों की वंदना ब्रह्मा शंकर आदि करते हैं। वह भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। वह ही चरण पूतना के शरीर पर पड़े थे और उसका सतन पिया था, इसीलिए भगवान ने उसे वही परम गति दी जो माता को मिलनी चाहिए। वह गोपी तथा गौओं भगवान को नित्य वात्सल्य प्रेम से देखती थी। उनके सतनों से संव्य दूध जरता रहता था। वह संसार के जरा मृत्यु चक्कर से पार हो चुकी थी। हे परीक्षित,
जब गोप ग्वालों तथा नंद बाबा के नाकों में वह सुगंधित धुआं पहुंचा था, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सुगंधी कहाँ से आ रही है। तब उन गोप ग्वालों ने पूतना के आने से मरण पर्यंत सारा हाल नंद जी से कहा। नंद जी ने बालक को मृत्यु से बच जाने के कारण भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और बालक का सिर सूंघकर उसे गोद में उठा लिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस पूतना मोक्ष को पढ़ता है तथा श्रवण करता है, वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। 7वां अध्याय, कंस का तुरना व्रत आदि राक्षसों को श्याम सुंदर के मारने के वास्ते बेचना। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आदि पुरुष भगवान के सभी लीलाएं बहुत अद्भुत होती है, वह मुझे अति प्रिय लगती है। उनके श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा कर उनकी लीलाओं को मुझे अवश्य सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय जिन्हें नक्षत्र बर्जपति परे बही शुभ आए, दान करे बर्जराज अति जशोदा रही जिमाए। जिस कालगर में स्त्री व पुरुषों की बड़ी बारी भीड़ लग रही थी, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, स्त्रियां सुंदर मुखों से मंगल गीत गा रही थी, बाजे आदि बज रहे थे, नंद बाबा प्रसन्न चित्त से अन्न वस्त्र रत्न आदि का दान कर रहे थे, रोनी तथा जशोदा बर्ज युवतियों को भोजन करा रही थी। उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र होने के कारण उनके अभिषेक की बड़ी तैयारी हो रही थी। सब स्वित वाचन आदि अभिषेक संस्कार हो रहा था। बालक श्री कृष्ण चंद्र को नींद आ जाने के कारण जशोदा माता ने उन्हें शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर बाद स्तनपान के लिए जब उनकी आंखें खुली तब रोने लगे। उस भीड़ में जशोदा माता ने उनका रोना नहीं सुना तो वह उत्सव में आए हुए के आदर सत्कार में तल्लीन थी। बालक श्री कृष्ण चंद्र अपने पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। वह एक विशाल छकड़े के नीचे सो रहे थे। उसमें दही दूध से भरे हुए बर्तन रखे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वह नन्हे नन्हे पग फूल से भी अति कोमल थे, किंतु हे परीक्षित, वास्तव में वह कोमल नहीं थे, वह वज्र से भी अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस छकड़े में एक लात मारी, उससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उसमें रखे हुए दही दूध से भरे हुए बांडे फूट गए। छकड़े के पहिए, दूरी, जुआ आदि सब चूर चूर हो गए। उस छकड़े की चरचराहट सुनकर नंद बाबा, जशोदा रानी तथा अन्य ग्वाल वाल दौड़कर वहां आए और इस अनोखी घटना को देखकर सभी व्याकुल हो उठे। वह बोले, अरे जय क्या हो गया? जय गाड़ा अपने आप कैसे उलट गया? इसमें रखे बांडे कैसे फूट गए? गोपी तथा जशोदा दौड़ी और जहां तो हमारा श्री कृष्ण सो रहा था, मालूम होता है कि जयकारा किसी राक्षस का है। तब वहां पर खेलने वाले बालकों ने कहा कि जब छकड़ा श्री कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाम से पलट दिया है। गोपों ने उन बालकों की बात पर विश्वास न किया, क्योंकि वे कृष्ण के ऊपरी बल को नहीं जानते थे। यशोदा जी ने घबरा कर रोते हुए अपने लाडले लाल को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से सब सितवाचन करवाया। फिर उन्होंने अपना सतन पिलाया। बहुत से गोपों ने मिलकर उस छकड़े को फिर सीधा कर दिया और उस पर सारी सामग्री ज्यों की त्यों रख दी। ब्राह्मणों ने दही, अक्षत, दुर्बा आदि से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की पूजा की। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके नंद बाबा ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र द्वारा पवित्र औषधियों के जल से उनका अभिषेक किया। सब चितवाचन, हवन इत्यादि कराकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया। फिर अपने पुत्र की शुभ कामना के लिए सोने के सिंगों में मड़ी हुई बहुत सी गोएं ब्राह्मणों को दान में दे दी। हे परीक्षित, वेद वेत्ता भगवत भक्त ब्राह्मणों के आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होते। हे परीक्षित, एक दिन की बात है कि यशोदा रानी अपने लाडले लाल को दूध पिला रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण ने इतने बारी हो गई कि यशोदा उनके बार को ना सहन सकी। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद से उतार दिया और पृथ्वी पर बैठा दिया। यशोदा बड़े आश्चर्य में पड़ गई और अपने काम में लग गई। उसी काल तुरना व्रत नाम का एक दैत्य कंस का भेजा हुआ वहां आया और वह बालक श्री कृष्ण को बैठा हुआ देखकर उन्हें आकाश में उड़ा ले जाने का विचार करने लगा। जट तत्काल एक बड़े भारी बवंडर का रूप धारण करके उसने सारे वर्ष को धूल से ढक लिया। सबके नेत्र बंद हो गए और दशों दिशाओं बड़ी आंधी के कारण ढक गई। 2 घड़ी तक चारों ओर सारे बर्ज में धूल ही धूल और अंधकार ही अंधकार छा गया। यशोदा माई ने घबराकर अपने लाल को जहां वे बैठा आई थी जाकर देखा तो उनका लाल वहां नहीं था। तब तो वह अति व्याकुल हुई और रो रो कर अपने लाल को पुकारने लगी। उस बवंडर के कारण सभी बेहाल और बेसुध हो गए। किसी को भी अपने प्राय भी सुध नहीं रही। यशोदा माई अपने लाल को ना पाकर गाय की भांति डकारने लगी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके रोने धोने को सुनकर गोपियां वहां दौड़कर आई और श्याम सुंदर कृष्ण प्यारे को न देखकर वह सभी अति व्याकुल हुई और नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। ढूंढे गोपी गोपाल सब ले हरि का नाम, नंद यशोदा शिर दोने रोवे बर्च की वाम। उधर ही परीक्षित, वह तृणावर्त राक्षस भगवान श्री कृष्ण चंद्र को आकाश में उड़ा कर ले गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र इतने भारी हो गई कि वह उनके बोझ को संभाल न सके
और उनको ले जाकर अधिक दूर तक न जा सके। उनका बोझ एक पर्वत के समान उसे प्रतीत होने लगा। तब उसने उन्हें पृथ्वी पर पटकना चाहा, किंतु वह ऐसा भी न कर सका, क्योंकि बालक श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य के गले को कसकर पकड़ लिया था। उन्होंने उसके कंठ को इस भांति दबाया कि वह असुर निशेष होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आई और बोल बंद हो गया तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह दैत्य बालक श्री कृष्ण को लेकर वहीं बर्च में गिर पड़ा। वह दैत्य जिस चट्टान पर गिरा था वह चकनाचूर हो गई। भगवान श्री कृष्णचंद्र उसकी छाती पर हिल रहे थे। गोपियां तोड़कर रोती हुई वहां पर आई और अपने लाडले लाल को वहां देखकर अति आश्चर्य में हुई। उन्होंने तत्काल अपने प्यारे कृष्ण को गोद में उठा लिया और परस्पर भगवान से जब प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आपने इस बालक की पूर्ण रक्षा की है। यशोदा रानी, गोपियां, नंद तथा सब गोप ग्वाल अति हर्षित हुए हैं। वह इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर परस्पर कहने लगे कि यह राक्षस ही बालक को मारने के लिए जहां आया था, किंतु भगवान ने उसको ही मारकर हमारे प्यारे लाल की रक्षा की है। ना जाने हमने कौन सा तप, प्याऊ, कुआ, बावली, जगदान आदि किया है, जिसके कारण हमारे बालक की रक्षा हुई है। जब नंद बाबा ने उस बृहद वन में अनेक उत्पात होते देखे तब उन्होंने वसुदेव जी की बात का ध्यान हो आया और वह कहने लगे कि अब हम को जहां वन छोड़ देना चाहिए। एक समय की बात है कि यशोदा रानी अपने लाडले लाल को प्रेम से ओतप्रोत होकर सतन पान करा रही थी। वात्सल्य प्रेम के कारण उनके सतनों में दूध की धार बह रही थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र दूध पी चुके थे। यशोदा माता मंद मंद मुस्कान से उनके मुख को चूम रही थी कि उस समय मोहन को जवाई आई और तो यशोदा रानी ने क्या देखा कि उनके मुख में आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ज्योतिमंडल, समुद्र, दीप, नदियां अति समस्त चर अचर विराजमान है। अपने लाल के मुख में जब चित्र दृश्य देखकर यशोदा रानी अति व्याकुल हुई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। वह अति आश्चर्य में पड़ गई। 8वां अध्याय। वर्ज में आए गर्ग मुनि, देखे बल और शाम, कहे नाम गुण रूप सब, जन्मे प्रेम सुख धाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय वसुदेव जी के भेजे हुए जदुवंशी के पुरोहित श्री गर्ग आचार्य जी नंद बाबा के जहां गोकुल में आए। उनको देखकर नंद जी अति हर्षित हुए। हाथ जोड़कर सिर नवाए उन्होंने प्रणाम किया। श्री गर्गाचार्य जी को भगवान का स्वरूप समझकर उनकी विधिवत पूजा की और अतिथि सत्कार किया। जब गर्गाचार्य जी आनंद से बैठ गए तब नंद जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप पूर्ण काम और महात्मा पुरुष हैं। आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते हैं। आपका शुभ आगमन ही हमारे कल्याण का हेतु है। आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य और तीनों कालों के जानने वाले हैं। आप ब्रह्म वेत्ता और सर्वश्रेष्ठ है। अंत आप मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार करने की कृपा करें। गर्ग आचार्य जी नंद के ऐसे मधुर और जस्सी पूर्ण वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे नंद जी, जय तो तुम जानते ही हो कि मैं जदुवंशी का पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा तो सभी जय समझेंगे कि जैसे दोनों पुत्र वासुदेव जी की है, जो देवकी से उत्पन्न हुए हैं। जब वह पापी का जय सुन पाएगा तो वह अवश्य ही इन दोनों बालकों को तुमसे छीनकर मंगवा लेगा। वह महान पापी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव का है। सदा वह यही सोचता रहता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए था। यह अवश्य ही कोई षड्यंत्र है। जब मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूंगा तो उसको अवश्य यह विश्वास हो जाएगा कि मेरे मारने वाला शत्रु वर्ज में जन्म ले चुका है, जैसा कि वह कन्या कह गई थी। इस बात इन बालकों को वसुदेव जी के बालक समझकर वह कर्ण सिंह ने मार डालेगा तो इसमें बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा बोले, हे आचार्य जी, आप चुपचाप छिप कर एकांत में मेरी गौशाला में चलकर बालकों के नामकरण संस्कार कर दीजिए। औरों की तो बात ही क्या, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान सकेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री गर्गाचार्य जी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के नामकरण संस्कार के लिए ही आए थे। उन्होंने छिपकर एकांत में दोनों के नामकरण संस्कार कर दिए। श्री गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद जी, जय जो रोहिणी का पुत्र है, जब बल में सबसे अधिक होने के कारण बलदाऊ कहलावेगा तथा अपनी आत्मा में स्मरण करने के कारण राम कहलावेंगे। रोहिणी के पुत्र होने के कारण रोहिणी कहलावेंगे तथा जादव और तुम लोगों में कोई भेदभाव न समझने के कारण जय संकर्षण कहलावेंगे। जय जो तुम्हारा पुत्र जो सांवला सांवला सा है, इनका तो कहना ही क्या है। इनके तो गुण और नामों का वर्णन करने में मैं भी असमर्थ हूँ। जय जुग जुग में शरीर धारण करते हैं। पिछले युगों में इन्होंने कर्मश, श्वेत, रक्त तथा पीत जय 3 रंग धारण किए थे। अब इस द्वापर में इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। हे नंद जी, इनका जन्म कभी वसुदेव जी के जहाँ हुआ था, इसलिए इन्हें वसुदेव भी कहेंगे। इनके नाम तथा गुणों के लेने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। जय तुम लोगों का कल्याण करेंगे। गोप, ग्वाल तथा गोई इन्हें विशेष प्रिय है। तुम लोग इनकी सहायता से संपूर्ण विघ्नों से मुक्त हो जाओगे। हे नंद बाबा, मैं कहाँ तक कहूँ, जो कोई इस सांवले बालक से प्रेम करते हैं
वह महान भाग्यशाली है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी भांति जय संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। तुम इस बालक को साक्षात भगवान नारायण ही समझो और इस बालक की बड़ी सावधानी से रक्षा करो। नंद जी गर्गाचार्य जी के ऐसे वचन सुनकर अति आनंदित हुए और अपने को कृतकृत्य समझकर प्रेम आनंद में मग्न हो गए। गर्ग आचार्य जी अपना कार्य संपन्न करके चुपचाप चले गए। हे राजा परीक्षित, कुछ ही काल में राम तथा श्याम गोकुल के रज में घुटनों तथा हाथों के बाल चलने लगे। उनके नन्हे नन्हे पग गोकुल की कीच और धूल में सन जाते थे। उनकी कमर की गर्दनी में जड़े हुए घुंघरू बड़ी मधुर ध्वनि करते थे। वह कभी रास्ते में चलते, कभी गिर पड़ते, फिर किलकारियां मारकर उठकर चलने लगते। कभी अनजान व्यक्ति के पीछे ही चले जाते और फिर डरकर अपनी माता रोहिणी और यशोदा के निकट आ जाते। माताएं दोनों बालकों की जयपाल सुलभ क्रीड़ाएं देखकर अति प्रसन्न होती और उनके सपनों से दूध की धार बहने लगती। उनके श्याम और गोरे शरीर पर लगा हुआ धूल और कीचड़ का अंग राग अति शोभनीय लगता था। माताएं तत्काल अपने बच्चे को गोद में उठा लेती, उस धूल और कीचड़ का कोई ध्यान न करके उन्हें सतन पार कराने लगती। वह अपने लाडले लालों की मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी धुतलियां और विश्व मोहनी मूर्ति को देखकर आनंद मग्न हो जाती थी। गोपियां उनकी छवि की ओर एक टक निहारती रह जाती थी। जब कभी वे किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, तब बछड़े उनके बेया से दौड़ने लगते और घिसटते हुए उनके पीछे पीछे चले जाते। कभी दौड़ने लगते, कभी गिर जाते। ब्रज की गोपियां अपने ग्रह के कामकाज को त्याग कर उन्हीं के निकट गिरी रहती थी और उनसे आनंद से मई लीलाओं को देख देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। कभी बलराम और कन्हैया को गोद में उठा उठाकर आनंद विभोर होने लगती। कभी दोनों बालक गायों के निकट, हिरणों तथा कुत्तों के निकट खेलने पहुंच जाते थे, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी पानी के गड़ों को लुढ़का देते, कभी पत्तियों को लपक कर पकड़ने का प्रयत्न करते, कभी घुटनों के बल तोड़ते। उनकी माताएं उन्हें जब बरचती तो उनका जय कुछ भी ध्यान नहीं करते। वह अच्छा सा खिलौना लेकर ही अपने हठ को छोड़ते थे। उनकी माताएं घर के सभी काम काज त्याग कर उन्हीं दोनों बालकों के खिलाने पिलाने, उनको बेया की बस्तियों से बचाने आदि में लगी रहती और घर का कुछ काम भी न कर पाती थी। हे परीक्षित, गोकुल में समय का कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि दिन में सूर्य भी उनकी लीलाओं को देखने के लिए मुग्ध सा होकर अपने ब्राह्मण को भूल सा जाता था और रात्रि में चंद्रमा की भी यही दशा होती थी। अब यशोदा रोहिणी के लाल खड़े होकर चलने लगे। वह सावली सूरत वाले श्याम संभ्य भगवान है। उनका सौंदर्य और माधुर्य दिव्य है। वह अपने भाई बलराम और अपनी उम्र के ग्वाल वालों के साथ लेकर खेलने ब्रज में निकल पड़ती। उनकी छोटी को दे देकर ब्रज की सौभाग्यवती गोपियां उन्हें अपने अपने घर लिवा जाती और उनके रूप माधुर्य को पान करती। गोपियां उनकी बाल लीलाओं को दे देकर मुग्ध सी एकटक निहारने लगती। मैं कभी कभी नंद रानी के निकट आकर उनकी करतूत सुनाया करती। वह कहती, अरे माँ, जय तेरा कन्हैया बड़ा ही नटखट है। कभी हमारे बछड़ों को खोल देता है, जब हम बछड़ों को पकड़ने जाती हैं तब हमारे सूने घरों में घुस जाता है और मीठे मीठे दही दूध को चुरा चुरा कर खा जाता है। जब हम कुछ कहती हैं तो ठट्ठा मारकर हंस जाता है। यह चोरी के काम में बड़ा प्रवीण है। आप खाता है, ग्वाल वालों को भी भरपेट खिलाता है और बचा खुचा बानरों में बांट देता है। जब बानरों के पेट भर जाते हैं तब हमारे दही गोरस के माटों को फोड़ देता है। जब घर में कुछ नहीं मिलता तो खींच कर कहता है कि घर का स्वामी तो मैं हूँ, मेरी सब वस्तुएं कहाँ छिपा दी। जब तुम्हारे लाल का कुछ बल नहीं चलता तब हमारे बालकों को ही रुलाकर भाग जाता है। छीकों पर रखे हुए दही दूध को बालकों के कंधों पर चढ़कर उतार लेता है और जब वह नहीं उतरते तो उखल पर चढ़कर उतारता है। अगर छींके अधिक ऊंचे होते हैं तो नीचे से लाठी के द्वारा उनमें छेद कर देते हैं। तुम्हारे प्यारे लाल को इस बात की पूरी जांच रहती है कि इस बर्तन में दूध है और इसमें दही है। जो अंधेरे में छिपे हुए दही दूध को भी बाहर निकाल लाता है, क्योंकि तुमने इन्हें हीरा पन्ना जवाहरत भी पहना रखे हैं। उनके प्रकाश से जय सब कुछ देख लेता है। जब बर्ज जुबतियां ठाठा मार मार कर हंसी हुई बोली, ए मेहरी, हम तुमसे जय बात इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने लाडले लाल को डांटो या डपटो अथवा इनके आभूषणों को उतार लो। हम तो उनकी चालबाजी को बता रही हैं। मैं देखो कैसा भोला बाला साधु मालूम पड़ रहा है। ऐसा कहकर वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी दृष्टि से मुस्कुराती हुई नंद महरी के घर से चली जाती है। यशोदा माई गोपियों को स्नेह तथा मन के भाव को ताड़कर अति आनंद मगन होकर अपने लाडले लाल को हृदय में लगा लेती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जूठी गोपी जूठे गवाल, जूठे बजावे तुमसे गाल, बरवस मुख गोर से लिपटाए, जूठे लगावे तुमसे हाय, बोरी मैया करो परताए, जूठो मुझको त्रास दिखाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बर्ज रज खाई। उस दिन बलराम आदि ग्वाल वालों ने आकर यशोदा रानी से कहा,
मैया, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा रानी कन्हैया को रोग होने की वजह से उनको डराने के लिए बोली, हे कन्हई, तूने माटी खाई। तेरे साथी ग्वाल वालों ने मुझसे आकर तेरी बात कही है, तेरे बलवाया की जय कह रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, मैया, मैंने माटी नहीं खाई, जैसा ग्वाल वाले झूठे हैं। यदि तुम इनकी बात सच्ची मानती हो तो मेरा मुख देख लो। खोली दिखायो मातु को मोहन मुख तत्काल, मुख में लकी तिहु लोग को जशुमती बई बिहार। यशोदा माता जय देखकर अति आश्चर्य में डूब गई। उनके चराचर जगत को अपनी लाडले लाल श्री कृष्ण के मुख में देखा। दिशाएं, पर्वत, दीप, पृथ्वी, आकाश आदि सभी उनके मुख में देखे। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता आदि सभी को उनके मुख में देखा। जय देखा यशोदा भी बड़े चक्कर में पड़ गई। जय कोई स्वप्न है अथवा भगवान की माया है? कहीं मेरा बुद्धि तो चक्कर में नहीं आ गई? जब मेरा बालक ही कोई सिद्ध जोगी है? जब सोचते सोचते यशोदा जी को गर्ग आचार्य की बात स्मरण हो आई। मैं बोली, ठीक है, जब चित्त, मन, वाणी और कर्म से परे संपूर्ण विश्व का आश्रय विश्व आत्मा ही है, जिसे मैं अपना पुत्र मानती हूँ। इनकी सत्ता से ही संपूर्ण जगत स्थित है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं इस माया जाल में फंसकर इनको भूल से अपना पुत्र मानती हूँ। मैं इनकी शरण में हूँ। जब भगवान ने देखा कि मेरी माता मेरे स्वरूप को जान गई, तब उन्होंने अपनी जोग माया से फिर उसे बुला दिया और यशोदा रानी पुत्र स्नेह से बेहल होकर अपने लाल को छाती से लगाकर दुलारने लगी। जिस विश्व आत्मा को सारे वेद, उपनिषद, संख्या, योग तथा भक्तजन अपना ईश्वर मानते हैं और जिनके गुण गाते गाते अगाते नहीं है, उन्हीं को यशोदा अपना पुत्र मानती है। जब राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा कर्म तथा तपस्या की थी जिसके कारण उन्हें जगत पिता भगवान श्री कृष्णचंद्र के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके जन्मदाता वासुदेव देवकी को जय सुख देखने को मिला? वह उनकी बाल लीलाओं से वंचित रहे। हे परीक्षित, नंद बाबा पहले जन्म में एक उत्तम पशु थे। उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम दरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे जय वर प्राप्त किया कि जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब हमें भगवान की लीलाएं देखने को प्राप्त हो, साथ ही साथ में भक्ति प्राप्त हो, जिससे संपूर्ण जगत का उद्धार होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वह ही परम भगवत नंद यशोदा हुए। ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए ही श्री कृष्णचंद्र ने अपने भाई बलराम के साथ ब्रज में आकर अपनी बाल लीलाओं का सुख उन्हें दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्णा जी की बाल लीलाओं सुनने का आनंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।